एपिसोड 60 की शुरुआत में एलेक्स उस सुप्रीम लीडर से कहता है कि तुम तो वही हो जो मुझे बाजार में मिले थे। लगता है तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है जो यहाँ मुझसे लड़ने आए हो। जिसपे वो सुप्रीम लीडर कहता है कि मेडिकल सेक को गॉड ऑफ मेडिसिन ने बनाया है जिसका तुम जैसे लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए चुपचाप मेरे साथ चलो। ये सुन के एलेक्स सुप्रीम लीडर पे अटैक करता है, लेकिन उससे सुप्रीम लीडर को कुछ नहीं होता। ये देखकर एलेक्स और नाइन हेड चौंक जाते हैं। इसके बाद एलेक्स उस सुप्रीम लीडर पे अपनी लायन बीस्ट टेक्निक का इस्तेमाल करता है, लेकिन उससे भी उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये देखकर एलेक्स समझ जाता है कि कोई ताकतवर बंदा इसके पीछे है जिसने इसे पावर दी है। इसलिए एलेक्स जिया, रूबी और बाकी सबको वहाँ से जाने को कहता है ताकि उन्हें कोई नुकसान ना हो। पर वो लोग भी एलेक्स की बात ना सुन के साथ लड़ने को बोलते हैं। तो एलेक्स अपनी घोस्ट वाली स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है और उससे मल्टीपल स्पिरिट स्वॉर्ड बना के सुप्रीम लीडर पे अटैक करता है। पर वो डबल प्यूपिल गर्ल उस सुप्रीम लीडर को बचा लेती है और एक रास्ता बना के एलेक्स को अपने पास आने को कहती है, जिसे देखकर जिया एलेक्स को वहाँ ना जाने को बोलती है। लेकिन एलेक्स जानना चाहता था कि इतनी स्ट्रॉन्ग लड़की है कौन और वो क्या चाहती है, इसलिए एलेक्स उस रास्ते पर चला जाता है और डबल बुल टेम्पल में आ पहुँचता है, जहाँ उस डबल प्यूपिल गर्ल को देखकर एलेक्स हैरान हो जाता है और मन में सोचता है कि ये कितनी खूबसूरत है, इसका हस्बैंड बहुत किस्मत वाला होगा। तभी डबल प्यूपिल गर्ल एलेक्स से कहती है कि तुम क्या उल्टा सीधा ही सोचते रहते हो। ये सुन के एलेक्स हैरान हो जाता है कि वो माइंड को रीड कर सकती है। तो डबल प्यूपिल गर्ल एलेक्स से कहती है कि मैं हमेशा माइंड रीड नहीं करती, वो तो बस तुम मुझे इंटरेस्टिंग लगे इसलिए मैंने तुम्हारा माइंड रीड कर लिया। इसके बाद डबल प्यूपिल गर्ल एलेक्स की स्वॉर्ड देकर कहती है कि इस स्वॉर्ड के ओनर को मैं जानती हूँ, उसने एक बार मेरी भी मदद की थी, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। पर इस तलवार की चमक कहीं खो चुकी है, लेकिन मैं होप करती हूँ कि इस तलवार की चमक फिर से लौट आएगी। जिसपे एलेक्स पूछता है कि तुम उस घोस्ट को कैसे जानती हो जिसकी ये तलवार है। ये सुन के डबल प्यूपिल गर्ल बोलती है कि तुम्हें ये सब छोड़ के आने वाली अनहोनी पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मुझे तुम मेरे जैसे ही लगते हो, इसलिए अभी तुम यहाँ से जा सकते हो। पर याद रखना अभी भी तुम्हारी डबल प्यूपिल के साथ रियल बैटल बाकी है, इसलिए जाओ वापस जाके खुद को ट्रेन करो। इधर हम माउंट बुलाओ में किसी की आवाज सुनते हैं जो डबल प्यूपिल गर्ल की जिंदा होने वाली बात सुन के अपने किसी सैनिक से कहती है कि उसे वापस यहाँ बुला लो, क्योंकि वो मेरी स्टेप डॉटर है। और क्या हुआ जो पहले हमने उसे अपने परिवार से अलग कर दिया, पर अब हमें उसे वापस बुलाना होगा ताकि वो हमारे प्लान में बाधा ना डाल सके। इसलिए ये सुन के वो सैनिक डिवाइन सील लगा के डबल प्यूपिल को वहाँ आने का मैसेज भेज देता है, जिसे जाते हुए एक लड़का भी देख लेता है। तभी हम एलेक्स के पेरेंट्स को वहाँ देखते हैं, जिसे वो लड़का मॉम डैड कहकर बोलता है कि ये ऊपर क्या उड़ रहा है। जिसपे एलेक्स की मॉम उस लड़के को बताती है कि ये डिवाइन सील है जो सिर्फ वर्ल्ड रूलर को ही मिलती है। ये सुन के वो लड़का कहता है कि तो फिर एक दिन मैं भी इस वर्ल्ड का रूलर जरूर बनूंगा। इस तरफ एलेक्स वापस जिया और बाकी सबके पास आके सबसे पहले सुप्रीम लीडर पे वार करता है, जिससे डबल प्यूपिल ने अपनी स्पेल हटा ली थी। ये जानकर सुप्रीम लीडर एलेक्स से माफी मांगने लगता है और कहता है कि अगर आप मुझे माफ कर दोगे तो मैं आपको खास ट्रेजर दूंगा। जिसपे एलेक्स कहता है कि कैसा ट्रेजर। तो वो सुप्रीम लीडर कंबाइंड गोल्डन ग्रास, फॉलिंग मून फ्लावर जैसे प्लांट ट्रेजर बाहर निकालकर एलेक्स को दिखाता है, जो बहुत ही रेयर थे। पर एलेक्स उन्हें देखकर कहता है कि ये तो तुम्हारी जान के बदले बहुत कम है। ये सुन के वो सुप्रीम लीडर बताता है कि मैंने पढ़ा है कि पुराने समय में गॉड ऑफ मेडिसिन किसी बटरफ्लाई को ढूंढ रहे थे जो बहुत ही रेयर होती है, जहाँ बहुत ढूंढने के बाद उन्हें एक बटरफ्लाई का लार्वा मिल गया था। पर थोड़े समय बाद ही वो मेडिसिन गॉड मर गए थे और माना जाता है कि वो लार्वा अभी भी डिवाइन आई स्पॉट में सही सलामत सील है। जिसपे एलेक्स उससे पूछता है कि डिवाइन आई स्पॉट कहाँ है। तो सुप्रीम लीडर एक ब्रॉन्ज बॉक्स बाहर निकालता है, जिसे देखकर नाइन हेड बताता है कि ये एक बॉक्स है जिसे पुराने समय में ट्रेजर स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जिसपे सुप्रीम लीडर कहता है कि ये बॉक्स उस बॉक्स का हाफ पार्ट है और अगर हम इसका दूसरा पार्ट भी ढूंढ ले तो हमें लेजेंडरी गोल्डन बटरफ्लाई मिल जाएगी। ये सुन के एलेक्स पूछता है कि वो दूसरा पार्ट कहाँ पे है। तो वो सुप्रीम लीडर एलेक्स और बाकी सबको वैली ऑफ गॉड्स में ले आता है और उसके अंदर जाते हुए उन सबको बताता है कि उस गॉड ने इस बॉक्स का आधा हिस्सा अपने बेटे को दे दिया था, जो बेटा यहीं पे आकर कहीं मर गया था। इसके बाद उन लोगों को उस वैली के अंदर जाते हुए कई फॉर्मेशन दिखती है, जहाँ दो फॉर्मेशन को क्रॉस करने के बाद वो सुप्रीम लीडर सबको बताता है कि उस गॉड के बेटे ने पीछे दो फॉर्मेशन के ट्रैप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था, पर आगे की फॉर्मेशंस में हमें अब ट्रैप्स जरूर मिलेंगे, इसलिए हमें संभल कर चलना होगा। साथ ही उस गॉड के बेटे का स्केलेटन भी यहीं कहीं होगा। तभी वो लोग उस स्केलेटन को देख लेते हैं, जिसके हाथ उस ब्रॉन्ज बॉक्स का दूसरा पार्ट था। ये देखकर वो रेड बर्ड उस दूसरे पार्ट को लाने के लिए जाता है और उसे टच करते ही उसकी बॉडी जलने लगती है। पर सही समय पर एलेक्स उस रेड बर्ड को अपने पास ले आता है, जिसके बाद उन सबके आसपास एक तीसरा फॉर्मेशन बन जाता है, जिसे देखकर वो सुप्रीम लीडर कहता है कि अगर हम इस फॉर्मेशन के बाहर गए तो
हम राख में बदल जाएंगे। तो एलेक्स उससे पूछता है कि तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई, जिसपे वो सुप्रीम लीडर कहता है कि मेरा ध्यान कहीं और था, पर असलियत में वो सुप्रीम लीडर उन सबको फंसाना चाहता था। अब वो सुप्रीम लीडर अपने एक स्टूडेंट को शील्ड में बंद करके फॉर्मेशन के बाहर भेजता है ताकि वो बॉक्स के दूसरे पार्ट को ले सके, लेकिन उस सुप्रीम लीडर की शील्ड टूट जाती है और वो स्टूडेंट राख में बदल जाता है। ये देखकर रेड बर्ड सुप्रीम लीडर से कहता है कि तुमने तो अपने स्टूडेंट को ही मार दिया, जिसपे सुप्रीम लीडर बोलता है कि मैं तो बस आप लोगों की मदद कर रहा था, पर मुझे नहीं पता था कि मेरी शील्ड कमजोर पड़ जाएगी। तभी उस सेकंड पार्ट को देखकर रूबी कहती है कि हो सकता है हम इसके सेकंड पार्ट को फर्स्ट पार्ट की मदद से फॉर्मेशन के अंदर खींच सके। ये सुन के एलेक्स ऐसा करने की कोशिश करता है, पर ऐसा करने से उसका पार्ट भी दूसरे पार्ट से जुड़ के फॉर्मेशन से बाहर चला जाता है। ये देखकर एलेक्स कहता है कि लगता है अब हम कुछ नहीं कर सकते। तभी वो सब अपने ऊपर चमकती हुई ग्रीन रोशनी देखते हैं, जिसे देखकर एलेक्स कहता है कि ये फॉर्मेशन तो हमारी एनर्जी हमारे अंदर से खींच रहा है, जिसपे सुप्रीम लीडर कहता है कि हाँ, ऐसा उन दोनों पार्ट्स के जुड़ने की वजह से हुआ है और उसी की वजह से सारे ट्रैप्स एक्टिवेट हो गए हैं। ये सुन के रेड बर्ड उसमें चिल्ला के बोलता है कि ये बात पहले नहीं बता सकते थे कि दोनों बॉक्स जुड़ने के बाद ट्रैप्स एक्टिवेट हो जाएंगे। उसी वक्त उन सब पे अलग अलग ट्रैप से अटैक होने लगता है, साथ ही वो शील्ड भी छोटी होने लगती है जिसके अंदर वो सब थे और उनके बाहर जाने का रास्ता भी ब्लॉक हो चुका था। ये देखकर एलेक्स उस शील्ड को छोटी होने से रोकने की कोशिश करता है, पर वो उसमें कामयाब नहीं हो पाता। ये देखकर सब घबराने लगते हैं। तो एलेक्स अपने बालों वाले ट्रेजर से कहता है कि बाहर निकलने में हम सबकी मदद करो, जिसपे वो बालों वाला ट्रेजर एक सनस्टोन के बदले उन सबकी मदद करने के लिए मान जाता है और उनके बाहर निकलने के लिए उस ब्रोंज बॉक्स के जरिए एक पोर्टल बनाता है। ये देखकर वो सब लोग तुरंत ही वो ब्रोंज बॉक्स लेके उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। एपिसोड